मैं हरप्रीत ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਵਡੇਰਾ ਜੀ AV18 ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। AV18 ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਖੰਨਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਖੰਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਢਮਕਾਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਰੌਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ डॉक्टर हर्षित जी के नाल। पहला तो सर वेलकम साडे चैनल पे। थैंक यू। हर्षित जी, आज के समय में अगर देखा जाए तो ये जो डिप्रेशन की दिक्कत है सर, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और आम जो नॉर्मल पीपल है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये ही इज़ इन डिप्रेशन। तो सर व्हाट्स आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? ठीक है, डिप्रेशन को आम भाषा में उदासी की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं, ज़्यादा लोग बोलते हैं कि उनको उदासी हो गई है, जो दिन भर रहती है और कई दिनों तक उदास है, उसका मन किसी भी तरह से बेहतर नहीं होता है। ठीक है, जो पहले जो चीज़ों से उनको अच्छा लगता था, जो चीज़ें उनको खुशी देती थी, वो चीज़ें खुशी देनी बंद कर देती हैं। भूख कम हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है, नींद एकदम कम हो जाती है या बढ़ जाती है, और निगेटिव ख्याल ज़्यादा आने लगते हैं। अपने बारे में निगेटिव ख्याल आने लगते हैं, दुनिया के बारे में निगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि दुनिया बेकार है, दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़ होती है कि अपने आसपास के लोग जो भी हैं उन लोगों के बारे में ख्याल आने लगते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, जो कि ऐसा नहीं होने के बावजूद भी अपने मन में इस तरह के ख्याल आते हैं। जिमें कि सर ने कहा है कि जो बंदा अपने आम परसनैलिटी के ओपोजिट बिहेव कर लग जाए तो समझो कि बंदा किते ना किते डिप्रेशन के जा रहा है। सर आप देखा है कि ये जो डिप्रेशन की सर होती है आम, जब तक आदमी अंडरस्टैंड कर पाता है तो कई बार काफ़ी दूर चली जाती है ये बीमारी। तो सर इन दैट कंडीशन वैन एवर ही अप्रोचेज टू साइकैट्रिस्ट देन इट्स क्योरेबल? जी, डिप्रेशन का इलाज है, दोनों दवा के थ्रू भी हम इलाज कर सकते हैं और थेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू भी इसका इलाज है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर डिप्रेशन हो गया है तो वो ठीक नहीं हो सकता। इलाज अगर सही टाइम पे मिले और ठीक तरह से इलाज अपना अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों करते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। जिमें कि हरेक चीज़ के विच प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस से जी ट्रीटमेंट है वो बड़ा मायने रखती है, तो उसकी टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट है वो बड़ा मायने रखती है। सर अक्सर देखने में आता है कि ये जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं, क्योंकि इनको फिजिकली तो कोई हार्टनेस नहीं होती, कोई चोट नहीं होती, तो आम आदमी ये नॉलेज ही नहीं कर पाता कि हाँ यार ही इज़ इन डिप्रेशन और शी इज़ इन डिप्रेशन, बट देयर बिहेवियर शुड बी चेंज्ड आफ्टर डिप्रेशन। तो सर जो आम फैमिली मेम्बर्स है वो ईजिली इस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते कि ये हमारा बच्चा है, फिर क्या कारण है। डिप्रेशन पे सबसे एंड में जाती है बात कि वो ही इज़ इन ट्रॉमा ऑफ डिप्रेशन। तो सर फैमिली मेम्बर्स हो गए या जो टचअप पीपल हो गए, अपने फ्रेंड्स सर्कल हो गए, बिजनेस सर्कल्स हो गए, तो वो लोग उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे उस आदमी को एक पॉजिटिव साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं कि जो उसकी ट्रीटमेंट कर सके। तो इस जो बीच में एज जो टाइम गैप रहता है वो टाइम का कोई नुकसान तो नहीं है सर? जी, अगर जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए और जितनी जल्दी पेशेंट अगर दवा शुरू कर दे तो उतनी जल्दी ये डिप्रेशन का इलाज हो जाता है और उतने कम ड्यूरेशन में पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो जितने जल्दी अगर हम इलाज शुरू कर सकें उतना ही अच्छा है। अब जो आपने पूछा कि कैसे पता चले कि आदमी डिप्रेस्ड है या नहीं है, तो ये तो डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही बनाते हैं, पर अगर आपके कोई आसपास के आदमी को, आपके कोई प्यारे को अगर उदासी है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है, चाहे उसके पसंद की चीज़ हो रही हो, नहीं पसंद की चीज़ हो रही हो, उदासी नहीं जा रही है, और जो चीज़ें उसको पहले अच्छी लगती थी वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उस समय हम लोग सोच सकते हैं कि उदासी है, ये डिप्रेशन की बीमारी है। ऐसे दैट्स आर द सिम्टम्स। जिमें कि सर ने कहा कि पहला भी असी कह के हटा कि ओपोजिट फॉर हिज परसनैलिटी बंदा काम करे तो समझ जाना चाहिए कि किते ना किते कुछ ना कुछ गलत जरूर है। सर आप देखा है कि आम जो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो आफ्टर ए सर्टन पीरियड ठीक हो जाते हैं, बट सर जब वेदर कन्वर्ट होने लगता है तो कहीं ना कहीं से वो जो ट्रॉमा है उन्हें फिर से नॉक करता है। सर व्हाट आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस? जी, डिप्रेशन या कोई भी साइकाइट्री की बीमारी का हम लोग कहते हैं बायो साइको सोशल प्रॉब्लम्स के चलते ये बीमारी होती है।
बायो में मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ चीज़ों की गड़बड़ी होती है, हार्मोन की, दिमाग में किसी केमिकल की गड़बड़ी। साइको में हमारी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके थ्रू। और सोशल होता है जो कि किसी तरह के हमारी सोशल परेशानी अगर चल रही है, घर में झगड़ा है, नौकरी में दिक्कत है, तो उसके थ्रू। ये मौसम के साथ क्यों बदल जाता है, इसके लिए अभी 100% तो नहीं पता है कि क्यों होता है, पर जैसे देखा गया है कि हमारे और दिमाग का और मौसम का एक लाइट के थ्रू लिंक होता है। जैसे टाइम कम होने लगता है लाइट होने का, तो उदासी होने बढ़ जाती है। अगर जो धूप बाहर लंबी हो रही है तो उस समय उदासी कम होती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा पता लगता है कि मौसम के साथ जो ये बीमारी का लिंक होता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਸਿੰਪਲ रेमेडीज़ फॉर फैमिली पीपल इफ़ दे हैव वो चाहे ना कि हमें इसे डॉक्टर के पास ना लेके जाना पड़े, क्योंकि इसमें सर थोड़ा सा सोशल रेपुटेशन की बात भी हो जाती है कि कैसे कहेंगे पब्लिक के इसको क्या हो गया। तो सर कोई है इजीली स्टेप्स के वो घर पे ही अडॉप्ट कर ले जिससे कि वो खुद भी ठीक हो जाए और पेशेंट के ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएं? जी, एक तो है कि हम लोग अगर अपने सोसाइटी में अगर अच्छी तरह से रहें, अगर फैमिली सपोर्ट रहे, तो डिप्रेशन या फिर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अपने कोलीग्स को सपोर्ट करें, तो डिप्रेशन होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है फिर उसे इलाज की ज़रूरत ही है। इसके लिए हम लोग एक तो आपने जो बताया कि थोड़ा लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में शर्म का महसूस होता है, उसको कम तो करना अच्छी बात है ही। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ दिनों में हम शुरू भी कर देंगे कि ऑनलाइन इलाज का भी अभी शुरू हो चुका है। इसमें भारत सरकार भी टेलीमानस के थ्रू इलाज कर रही है पेशेंट्स की, और हम लोग भी इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं कुछ दिनों में। तो आप अगर नहीं आना चाहते हो, आपको आने में शर्म लग रही है या इस तरह की कोई दिक्कत है, तो एक बात है कि इलाज कराने में किस शर्म लेने की कोई बात नहीं होती है। आप इलाज कराने आ रहे हो तो आप अपने भले के लिए आ रहे हो, और इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर हम अपनी तरफ से टेली साइकाइट्री या टेली काउंसलिंग की भी सुविधा मुहैया कराने जा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके थ्रू भी हमारे से जुड़ सकते हो और इलाज अपना करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। जिमें कि तुसी डॉक्टर हर्षित की गल सुनी है, ठीक है, बीमारी दे विच शर्म का कोई उहदा हिस्सा ही नहीं हुंदा हैगा, क्योंकि मरन नालों शर्म ज़्यादा चंगी हुंदी है। जेकर बंदा मरे गया तो आपां उह चीज़ नूं दिमाग 'च की रखांगे कि चाहते तो असीं इहदा इलाज करा सकदे सी। अज दे टाइम 'च मॉडर्न साइंस उस लैवल ते पहुँच चुकी है कि कोई भी जिहड़ी बीमारी है वो बिल्कुल आपां ये नहीं कह सकते कि ये मारूगी ही मारूगी। उहदे बिल्कुल ट्रीटमेंट ने, पॉजिटिव ट्रीटमेंट्स ने जिहदे के रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिवली निकल के भी आउंदे ने। तां करके जेकर तुहानूं लगदा है कि तुहाडे नाल जां तुहाडे आले दुआले किसी तुहाडे नज़दीकी दे नाल इहो जिहा कुछ हो रिहा कि वो बिहेव है जोड़ा ओपोजिट हिज परसनैलिटी कर रहा है, तो तुसीं खन्ना नर्सिंग होम, खन्ना मल्टी स्पैशलिटी के डॉक्टर हर्षित जी के नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुहानूं बिल्कुल पॉजिटिव गाइड करनगे। तो असीं भी यही उम्मीद करते हैं कि साडी इस इंटरव्यू तो तुसीं कुछ सीखो, तो जेकर ये प्रॉब्लम तो ग्रस्त हो तो उसकी ट्रीटमेंट कराओ, ताकि बिल्कुल अपनी खुशी ते खुशहाली भरी जिंदगी जी सको। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।